जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या रात को सोते समय आपको भी झटके आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, और जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो सोते सोते अचानक हमें झटका आता है, और झटका आने के बाद में हम जाग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और उसका क्या कारण है? देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और वो परेशानियां कहीं ना कहीं किसी न किसी और इशारा करती हैं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण उन इशारों को, उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी परेशानियां जो हमारे घर में बड़ी से बड़ी मुसीबत लेके आती हैं, जैसे हमारे घर में रुपया पैसा नहीं होता, या हमारे घर में बीमारी लगी रहती है, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, जो पैसा आता है वो बीमारी में चला जाता है। घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है, जिस कारण से घर में सभी के मस्तिष्क कार्य नहीं करते हैं, अशांति का माहौल बना रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है। साथ में हमारे घर में जो सबसे बड़ी परेशानियां जो आजकल सामान्य रूप से देखने में आती है वो ये आती है कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ लिख गया है, और हर तरह से उसके अंदर हर एबिलिटी होने के बावजूद भी उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती है। अगर जॉब मिलती है तो उसको इतना अच्छा अर्निंग नहीं मिलती, इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, जिस कारण से बच्चा सक्सेस होता नहीं दिखता है। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं हमारे घर में। साथ में आपको रात को सोते समय अचानक से झटका लगता है, और जब वो झटका लगता है तो आप उस झटके से जाग जाते हैं, और आप जब जागते हैं तो अपने आसपास देखते हैं कोई नहीं है। तो आप इस गतिविधि को भूत प्रेत मान लेते हैं। आप कहते हैं हमारे आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या कोई ऐसी संकट है, भूत है, प्रेत, चुड़ैल जो भी है जो हमारे आसपास है, और जो हमें झटके से जगा देता है। तो इस स्थिति को लेकर के आप परेशान होने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, दरबारों में जाते हैं, वहाँ से भी आपको सही प्रकार से कई बार हल नहीं मिल पाता, जबकि ये समस्या दिखने में बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसका कारण और निवारण आसान होता है। देखिए, जब कभी भी आपके साथ ये परिस्थिति बने, जब भी आप झटके से जाग जाएं, और ये आपके साथ अक्सर होता हो, हम ये नहीं कहते कि आपको जीवन में एक बार झटका लगा और आप उसको अन्यथा बात को लेके बैठ जाएं, लेकिन सामान्यतः अगर सोते समय रात को आपको झटके लगते हैं तो इसका जो कारण होता है वो पितृदोष होता है। यानी आपके यहाँ पर, आपके घर में, आपके कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। अगर आपके साथ ये परिस्थिति बनती है तो आप कभी भी अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ को दिखाएंगे तो उसमें 100% आपको पितृदोष मिलेगा। साथ ही दूसरा कारण कि आपके पितृ नाराज हैं, आपके घर के जो पितृ हैं वो आपसे रुष्ट हैं, और इसी कारण से आपको ये सिम्टम आता है, यानी रात को सोते समय आपको झटका लगता है। और अन्य कारण भी, घर में लड़ाई झगड़े होना, बीमारियां बने रहना, समय से विवाह ना होना, अच्छी जॉब का ना होना, घर में पैसा बेकार जाना, और पैसा आता है बरकत नहीं होती, ये सभी कारण पितृदोष के होते हैं। तो ये पितृदोष जो होता है आपके घर में बहुत सारी परेशानियां लेके आता है, लेकिन इसका निवारण जितना इसका कारण बड़ा होता है, निवारण इतना बड़ा नहीं होता। आप अगर लग करके प्रयास करते हैं, अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार बताए गए उपाय को करते हैं, तो आपका पितृ दोष धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है कुंडली से। लेकिन ग्रह स्थिति तो हमेशा पितृदोष बनाती रहेगी, लेकिन आपके जो घर परिवार का माहौल है उसमें आपको फ़र्क लगेगा, पैसे में भी बरकत होगी, और साथ में आपको जो परेशानी है झटके आने की वो भी धीरे धीरे करके बंद होने लगेगी। देखिए, पितरों को मनाना आसान भी नहीं होता और मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन पितरों को मनाने के लिए आपको लगातार प्रयास करना होता है। पितर कभी भी एक दिन में नहीं मानते हैं। अगर हम आपको कहें कि केवल आप एक दिन का उपाय कीजिए आपके पितर मान जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। पितरों को लगातार मनाना होता है। आपको अच्छे
कार्य होने पर अपने पितरों को मनाना होता है। जैसे आपके घर में शादी विवाह होते हैं तब पितरों को मनाया जाता है, कोई बड़ा शुभ कार्य होता है तब पितरों को मनाया जाता है। आप भूमि पूजन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या कोई बड़ी चीज़ खरीदते हैं, उनका मुहूर्त करते हैं, तो उस समय पर भी पितरों को मनाया जाता है। साथ में पितरों को मनाने के लिए आपको एक अमावस्या जरूर निकालनी चाहिए। अमावस्या महीने में एक बार आती है, उसमें आपको भोजन देना होता है अपने पितरों के निमित्त, और वो भोजन आप पितरों के नाम से किसी मंदिर में या ब्राह्मण के घर या फिर गाय को दे सकते हैं। साथ ही आपके यहाँ पर जो पानी का स्थान होता है, पहले समय में कुएं बावड़ी आदि होते थे या फिर घड़े रखने का स्थान होता था, तो उसको पानी का स्थान कहते हैं। और पानी के स्थान जो होता है वहाँ पर पितरों का निवास होता है। तो वहाँ पर आज के समय में घड़े आदि नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी आप अपना पानी रखते हैं तो वो पितृ स्थान माना जाता है। तो वहाँ पर आपको रोज़ शाम को एक देशी घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए पितरों की प्रसन्नता के लिए। साथ ही आपको अपने घर के बाहर सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, जो कि पितरों के लिए होता है चौमुखी दीपक। वो आपको लगाना होता है जिससे कि पितृ प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ आप अगर अमावस्या ना निकाल पाए, कई बार आपकी ये स्थिति होती है, तो आप अमावस्या के दिन गाय को चारा भी दे सकते हैं। हरा चारा आप उनको खिलाते हैं तो भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही अगर आपके घर में ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, यानी आपके घर में ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा परेशानी है, तो आप पितृ गायत्री का भी जाप करा सकते हैं और नारायण बलि भी आप करा सकते हैं। तो ये सब कराने से आपके पितृ शांत होते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो आप स्वयं कर सकते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, आप श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं। आप स्वयं संकल्प लें। अगर आप किसी घर में पाठ नहीं बैठा सकते हैं तो आप स्वयं संकल्प ले करके कि मैं ये भागवत पुराण का संकल्प लेता हूँ अपने पितरों की शांति हेतु। तो ऐसा बोल करके आप संकल्प लें और श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करके उस पाठ का फल आप अपने पितरों को अर्पण करें, तो भी आपको बहुत शांति मिलेगी। आपके पितृ जो अतृप्त हैं, अशांत हैं, उनको शांति प्राप्त होगी और जो आपके घर में परेशानियां बनी हुई है धीरे धीरे करके उनका निवारण होगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी। साथ ही मन की बात सीरीज़ चल रही है, तो आप अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको मन की बात लिखनी है, फिर उसके नीचे अपना कमेंट छोड़ना है और उस पर हम वीडियो कोशिश करेंगे कि आपकी मन की बात ले और आपकी समस्या का निवारण करें, आपकी शंका का निवारण करें और साथ में अन्य बच्चों की शंका का भी निवारण करें। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जय महाकाली, जय महाकाल।